देखो प्रश्नावली 6.2 का प्रश्न 2, प्रश्नावली 6.2 का दूसरा प्रश्न ये बोल रहा है कि आकृति में त्रिभुज ODC ये वाला त्रिभुज और त्रिभुज OBA ये वाला त्रिभुज, दोनों त्रिभुज समरूप है। आपको दिया है कि दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। और कोण BOC का मान 125 है। कोण BOC का मान कितना है, 125 डिग्री है। और कोण CDO का मान कितना है, 70 डिग्री है। इतना आपको सवाल में दिया है। तो कोण DOC ये वाले कोण का मान ज्ञात करो। और कोण DCO ये वाले कोण, इन दोनों कोण का मान आपको ज्ञात करना है। देखो अपन डायरेक्ट निकाल लेंगे इसको। कैसे निकाल लेंगे, डायरेक्ट ही निकाल लेंगे। एक जो पूरी सरल रेखा होती है, सरल रेखा पर जो पूरा कोण बनता है वो कितने डिग्री का बनता है, सरल रेखा पर जो पूरा कोण बनता है वो कितने डिग्री का बनता है, 180 डिग्री का बनता है। सरल रेखा जो कोई पूरा जो कोण होता है, चांदा 0 से लेकर 90 और 90 180 नहीं होता। चांदन देखे कह रहे कैसे छठी पास होके आगे का मार लो। ये पूरा 180 का हो गया। ये कितने का हो गया, 180 में से अगर ये 125 है तो ये कितना बचेगा, वेरी गुड, बहुत शानदार है ना, वेरी गुड। 180 में से अगर ये 125 गया तो ये कितना बचा अपना, 55। आ गया पहला आंसर, 55 डिग्री आ गया। ये 70 का कितने का आ गया, 55 का। अब ये त्रिभुज बना है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। ये वाला कोण धन, ये वाला कोण धन, ये वाला कोण 180 होगा। अब भी अपन ने इसको निकाले, कितना निकल के आया अपना, 55। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। राम, श्याम और घनश्याम तीनों के पास 180 रुपये है 180 रुपये है। उसमें से राम और घनश्याम के पास, राम के पास 70 रुपये और घनश्याम के पास 55 रुपये है। तो इसके पास कितने बचे, इन दोनों को जोड़ दोगे और 180 में से घटा दोगे तो इसके पास से निकल के आएगा। दोनों को जोड़ो, 70 और 55 कितना हुआ, कितना हुआ, 125 हुआ। और 180 और तीनों के पास 180 में से 125 से कितना बचा, कितना आंसर आ गया। मौखिक कर लिए, लेकिन पेपर में वैसा रिकॉर्ड तो तुम करने से रहा है, इसलिए यहाँ पूरा लिखना पड़ेगा। देखो, चूंकि कोण DOC ये वाला कोण, ये कोण धन कोण COB ये कोण, ये कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण, अच्छे समझो। कौन सा कोण, ये 10 बीच का है ना, हाँ 10 बीच का है। नहीं, 9वीं मैंने अभी इस टाइप के सवाल करवाया नहीं किताब में दिया है ना, हाँ चलो बोलिए। ये 9वीं के सवाल 10वीं के से आगे समझ में नहीं आ रहा है को ना। देखो, ये वाला कोण है ना और ये वाला कोण, ये दोनों कोणों का योग कितना हो जाएगा, 180। क्योंकि सरल रेखा पर जो कोण बनता है वो कितने का बनता है, 180 का बनता है। इसलिए ये वाला कोण DOC ये वाला कोण धन कोण COB ये वाला कोण, दोनों का योग कितना होगा, 180। क्यों होगा, क्योंकि ये रेखिक युग्म के कोण है। कौन से कोण है, रेखिक युग्म के कोण है। देखो, अब कोण DOC का कोण DOC बराबर का बराबर 180 का 180 बराबर किस तरफ COB धन का है, उस तरफ जाएगा तो COB ऋण का हो जाएगा। DOC का DOC बराबर 180 का 180 COB का मान कितना है, COB का मान 125 है। यहाँ कितना रख दिया, 125। 180 में से 125 का कितना बचा, 55। तो कोण DOC का मान कितना आया, 55 डिग्री आ गया। अब एक चीज और देखो, चूंकि कोण DCO ये वाला कोण धन कोण COD धन कोण CDO ये वाला कोण। देखो,
जैसे कि एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज में जो बाहर की ओर कोण बनता है उसको त्रिभुज का बहिष्कोण कहते हैं, और त्रिभुज का जो बहिष्कोण होता है ना वो अंदर के दो कोणों के योग के बराबर होता है। जब तुम अंदर के दो कोणों को जोड़ दोगे तो बहिष्कोण का मान निकल के आ जाएगा। क्लियर? देखो, जब तुम अंदर के दो कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण, दोनों कोण को जोड़ दोगे तो इस बाहर वाले बहिष्कोण का मान निकल के आ जाएगा। ये वाला कोण हो गया आपका CDO और ये वाला कोण हो गया आपका DCO। इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ दो तो बाहर वाला कोण COB का मान निकल के आ जाएगा। किसका मान निकल के जाएगा? COB का मान निकल करके आपका आ जाएगा। क्यों आया ऐसा? ये स्टेप ऐसी क्यों जमी? क्योंकि COB बहिष्कोण है। जो COB है आपका वो कौन सा कोण है? बहिष्कोण है। कौन सा कोण है? बहिष्कोण है। क्लियर? अब देखो, DCO का यहाँ पर हो गया DCO धन, CDO का मान कितना है? CDO का मान कितना है? 70 बराबर है। COB का मान कितना है? COB का मान है 125। क्लियर? बराबर किस तरफ 70 का है, धन का है, उस तरफ जाएगा तो ऋण का। DCO का, DCO 125 में 70 का कितना बचा? 55 डिग्री। कितना बचा? 55 डिग्री। चूंकि त्रिभुज ODC ये वाला त्रिभुज और त्रिभुज OBA दोनों कैसे समरूप है ना? त्रिभुज ODC और त्रिभुज OBA दोनों कैसे है? समरूप है। जब त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत कोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं ना। क्लियर? देखो, मतलब कि कोण OAB ये वाला कोण और कोण OCD ये वाला कोण, ये दोनों संगत है तो ये दोनों कोण भी बराबर होंगे बराबर। और देखो, कोण DCO, कोण कौन सा कोण? DCO ये वाला कोण, कोण DCO ये वाला कोण, और कोण OAB ये वाला कोण, और कोण OCD मतलब ये वाला कोण। ये इसीलिए बराबर होंगे, यहां पे लिखना हल्का सा, एकांतर कोण है। एकांतर कोण किसको बोलते हैं? देखो, एकांतर कोण किसको बोलते हैं? जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो ये कोण और ये कोण एकांतर कोण Z बनता है। ये Z पर जो कोण बनता है वो एकांतर कोण कहलाते हैं। तो ये वाला कोण DCO, कोण DCO और ये वाला कोण OAB, ये दोनों कैसे होंगे? बराबर होंगे। कैसे होंगे? बराबर होंगे। और DOC का मान कितना है? DOC का मान 55 है। DOC का मान कितना है? DOC का मान कितना है आपका? देखो, DOC का मान आ गया आपका 55 और DCO का मान भी कितना आ गया आपका? 55 निकल के आ गया। और कोण OAB का मान भी कितना निकल के आ गया आपका? 55 डिग्री निकल के आ गया। और यही क्या हो गया आपका आंसर? यही याद करने को बोला था। सबसे पहले DOC याद करने को बोला तो DOC इसका मान 55 निकाल लिया अपन ने। अगला DCO बोला, DCO बोला तो DCO इसका मान हम निकालेंगे। इसका मान भी कितना निकाले हमने? 55 निकाल करके लेके आए। कितना निकाल के लाए? 55 निकाल करके लेकर के आए। और कोण OAB इसका मान भी कितना आएगा आपका? 55 आएगा। उतार ली इसको।